नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में बिना कारण शांति रहती है, वहीं कुछ घरों में बिना वजह तनाव, रुकावटें और आर्थिक बाधाएं। क्या सच में कोई ऐसा विधान है जो घर की ऊर्जा बदल सकता है? आज हम बात करेंगे उस प्राचीन विधि की जिसका संकेत कई ग्रंथों में मिलता है, पर स्पष्ट वर्णन बहुत कम लोगों को ज्ञात है। कहा जाता है जब ध्वनि, संकल्प और नियमितता एक साथ जुड़ते हैं तो घर का सूक्ष्म वातावरण बदल जाता है। लेकिन ये कैसे? तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का क्रमांक ये पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को आपने सुनना है, क्योंकि जिस जानकारी को अंत में हम आपको बताएंगे वो किसी वरदान से कम नहीं। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कुछ परेशानियां चल रही हैं तो उससे निजात पाने का ये एकमात्र दिव्य और गुप्त सूत्र है। तो इसीलिए इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि ये क्रमांक पूरी तरह से जीवन परिवर्तन करने वाला साबित हो सकता है। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य प्रभाव। तो सबसे पहले आपको जान लेना जरूरी हो जाता है कि ध्वनि का प्रभाव कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है। ऋषियों ने कहा था कि ध्वनि ही सृष्टि का मूल है। वेदों में मंत्र, पुराणों में स्तोत्र और भक्त परंपरा में नाम जप, ये सब केवल पूजा नहीं है बल्कि ऊर्जा को दिशा देने के साधन भी हैं। पर समस्या क्या है? आज हम मंत्र पढ़ते हैं पर नियम नहीं रखते, जप करते हैं पर संकल्प नहीं करते, और यहीं से परिणाम कमजोर होने लग जाते हैं। दूसरी चीज है कि घर की ऊर्जा आखिर क्यों रुक जाती है? क्यों घर में जो प्रवाह है वो नहीं बन पाता? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार घर में 3 चीजें ऊर्जा को पूरी तरह से रोकती हैं। वो 3 चीजें हैं, पहली अव्यवस्था, दूसरी नकारात्मक शब्दों का बहुतायत में प्रयोग, तीसरी चीज है अनियमित पूजा। जब घर में बार बार शिकायत, क्रोध या भय की बात होती है तो वो कंपन दीवारों में बस जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि घर को मंदिर जैसा बनाओ, तभी जीवन बदलेगा। अब आती है तीसरी चीज जो है प्राचीन संकेत। कई साधु परंपराओं में ये माना जाता रहा है कि हनुमान उपासना घर की रक्षा करती है। आखिर क्यों ऐसा है? क्योंकि हनुमान जी केवल शक्ति नहीं है बल्कि प्राण ऊर्जा के देवता भी हैं। उनकी साधना का मूल है सरलता, निष्ठा और ध्वनि। पर यहाँ एक रहस्य छिपा हुआ है। सभी लोग केवल प्रसिद्ध पाठ जानते हैं, पर प्राचीन साधकों ने एक छोटा संक्षिप्त मंत्र रूप स्तवन भी प्रयोग किया था, जिसे वो ग्रह स्थिरता पाठ भी कहते थे। और यही वो बिंदु है जहां से आज के इस क्रमांक में सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत होती है। इसके लिए आपको विधि जाननी होगी। पहले विधि सुन लीजिए क्या है। यहां आपको बड़े ध्यान से चीजों को सुनना है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण भाग इस क्रमांक का है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस विधि के लिए समय का। सुबह सूर्योदय के बाद या शाम को दीपक के समय, यानी जो संध्याकालीन समय है, वो इसके लिए 2 समय उपयुक्त माने गए हैं। दूसरी चीज है स्थान का ध्यान रखना। घर का सबसे शांत कोना आपको चिन्हित करना है और वहां पर ये साधना या विधि करनी है। तीसरी चीज है दीपक। तिल या सरसों के तेल का एक दीप इसमें प्रज्वलित आपको करना होगा। और अगली चीज है आसन। एक ही स्थान पर रोज आपको आसन लगाकर बैठना है। या तो आप एक पीले आसन का प्रयोग कर सकते हैं या एक लाल आसन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक संकल्प आपको लेना होगा कि मेरे घर में शांति, स्वास्थ्य और स्थिरता बनी रहे। फिर 3 गहरी सांस आपको लेनी है और ध्यान को हृदय पर टिकाए रखना है। तो अब आता है वो अंतिम चरण की ये विधि किस चीज के लिए करनी है और कैसे इसका पूरी तरह से प्रयोजन आपको करना होगा। अब हम इस क्रमांक के सबसे अंतिम भाग में आ गए हैं, जो कि इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य भी है। कई प्राचीन साधक एक संक्षिप्त संस्कृत स्तुति का प्रयोग करते थे, जो सामान्य ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है, पर परंपरागत मौखिक साधना में वर्णित है। ये चौपाई स्वरूप में है। ये चौपाई प्रेरित स्तुति रूप में प्रस्तुत है, यानी कि एक प्रेरणा स्रोत इसे आप कह सकते हैं।
ये जो संस्कृत स्तुति है ये पूरी तरह से श्री हनुमान जी को समर्पित है। और हनुमान जी ऐसे हैं जो हर घर की रक्षा करते हैं, हर घर में रहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं, उनके मान की, उनकी प्रतिष्ठा की, उनके साथ न्याय की रक्षा हनुमान जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए इस स्तुति को चौपाई स्वरूप में बनाया गया है, तो इसको पहले आप सुन लीजिएगा और इसी प्रकार से आपको उच्चारण करना है और इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा। तो ये चौपाई कुछ इस स्वरूप में आती है कि हनुमंत प्रपद्येहम शौर्य भक्ति प्रदायकम वायुपुत्रम महाबाहु सर्वदोष विनाशम रामदूतम दयानिधि चित्त स्थैर्य प्रवर्धनम नित्यम स्मृत्वा ग्रहम तस्य शांति संपदिर्वितम। इसका अर्थ और प्रभाव समझ लीजिएगा। यदि इसे श्रद्धा से रोज पढ़ा जाए तो परंपरागत मान्यता अनुसार ये परिवर्तन अनुभव हो सकते हैं आपको, जो कि निम्नवत हैं। पहला है, जीवन में आपके हर प्रकार की कठिनाई को भेदने में ये चौपाई बहुत बहुत अकाट तरीके से काम करती है। दूसरी चीज है, घर में होने वाले विवाद घटने लगते हैं, घर में होने वाले क्लेश, विवाद, अटकलें और शंकाएं सभी दूर हो जाती हैं। तीसरी चीज है, आप अपने जीवन में कभी असमंजस का बिल्कुल भी अनुभव नहीं करेंगे। असमंजस हर प्रकार की आपके हृदय से, आपकी निर्णय शक्ति से पूरी तरह से दूर हो जाती है। आर्थिक रुकावटों में धीरे धीरे आपको अच्छे प्रभाव और अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, घर में एक स्थिर और शांत वातावरण की आपको प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं इसे पाठ आपको कैसे करना है। पहली चीज है, आपको जैसा हमने समय और आदि पहले आपको बता दिया था, उसी प्रकार से सबसे पहले आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। दूसरी चीज है, एक बार आपको प्रणाम करना है श्री हनुमान जी को और अपने गुरुजनों को। तीसरी चीज है, चौपाई को 11 बार आपको पाठ करना है। और चौथी चीज है, अंत में केवल इतना कहना है कि मेरे घर में शुभ ऊर्जा स्थिर रहे। बस इतना सा आपको कार्य करना है। कोई जटिल अनुष्ठान नहीं है, कोई लंबा नियम नहीं है, पर याद रखिएगा, सच्ची शक्ति शब्दों में नहीं, नियमितता में होती है। कहा जाता है, जब घर का वातावरण बदलता है तो भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। शायद यही वो छोटा रहस्य है जिसे जानकर कई साधकों ने जीवन को सरल बना लिया है। अब प्रश्न ये है, क्या आप इसे आज से शुरू कर पाने में सक्षम होंगे? क्या आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने में तत्पर होंगे? तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी के मंतव्यों की पूर्ति हो, आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।